ये परसों शाम के 7 वो धारा का ज़्यादा जानकारी नहीं मुझे, मैंने पढ़ा भी लिखा भी देखा, तो मैंने कहा वो धमकी दी मुझे फ़ोन पे। जिम्मेदार लोग आवास पे इकट्ठे हुए, क्या पूरा मामला, जब ये मामला निपट गया था? नहीं, 4 दिन पहले एक मेरे खिलाफ बहादुराबाद थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। अब वो जांच का विषय है भाई, मुकदमा हुआ तो जांच का विषय पुलिस प्रशासन पे, सरकार पे मुझे पूरा विश्वास है और वो जांच होगी भी उसमें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में लोग मेरे पास आए, जो मेरे चाहने वाले लोग आए, और मैंने उन्हें मना भी किया कि मेरी बातचीत होगी सब लोगों तक, ऐसा कुछ विषय नहीं है। देखो, मुकदमा में आम आदमी हूँ, मुकदमा तो किसी भी हो सकता है, और मुकदमे की जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। तो जांच होगी तो उसमें जो भी निकलेगा वो ठीक है। तो उसके बाद भी कुछ लोग मेरे पास आए, मैंने मना भी किया भाई, मैं मतलब इस तरह की बात नहीं है, कोई ऐसा मैंने कोई क्रिमिनल नहीं कर दिया, कोई इतना बड़ा मुकदमा कोई हो गया, कोई व्यक्ति मेरे बारे में कह रहा है मैंने जान से मैंने धमकी दी है, वो जांच होगी, उसकी धमकी दी नहीं दी वो तो विषय जांच का है। उसके बाद मेरे पास सब लोग आए, मैंने सम्मान किया, उन्हें समझाया, मैंने कोई विषय नहीं है भाई। क्या निर्णय हुआ? निर्णय कुछ नहीं, मैंने यही कहा मुझे अपनी सरकार पर, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, अपनी सरकार पर, अपने प्रशासन शासन पर पूरा विश्वास है, पुलिस पर, वो जो भी होगा ठीक होगा। सर, किन लोगों के द्वारा मुकदमा कराया गया? मुकदमा कथित कोई भी कहता है कि मैं बहुत भीम आर्मी का नेता हूँ। अब मुझे पता नहीं, मैं तो अपना भाई मानता हूँ, मैं पहले भी कई बार बात हुई मेरी उससे, और बच्चा ही हमारा वो, लेकिन फिर भी चलो उसे अगर मैं धमकाया होगा तो वो जांच का विषय है। उसका नीरज नाम है उसका, लड़का यहाँ रहता है, वो बहादुरपुर सैनी में रहता है, उसने कहा। तो उनके कुछ लड़कों ने जो है ये भी लिखा कि अगर आप विधानसभा चुनाव के दौरान उनके क्षेत्र में आओगे तो आप टांगे तोड़ने का काम करेंगे, इस तरह के मेरे भाषा भी इस्तेमाल। अब मैं सामाजिक आदमी हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ, जब जाऊँगा तो तोड़ लेंगे। भाई वो तो उनका, वो मेरे मतदाता है, या मैं उनके घर जाऊँगा तो भाई कुछ तो कहेंगे ही, या ऐसा कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बोल रहे होंगे, वो अगर अब फेसबुक पे कुछ लोग बोलते हैं, उस बात को क्या मान करूँ मैं। तो क्या मानते हैं, जैसे नगर पंचायत चुनाव में आपके गुट की जो है जीत रही है, आपके गुट के जो वो पार्षद रहे या चेयरमैन रहे, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जीत भी हासिल की, कहीं ना कहीं मुनीष नहीं, एक तो खेमा जो हार गया, इस बात की रंजिश तो नहीं है? एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा कोई खेमा नहीं है, मैं भाजपा का सिपाही हूँ, और मुनीष भाई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कोई मानता रहो इस बात को, हमारा कोई विरोध कुछ नहीं है। वो जो जीता भाजपा का जीता, और जो हरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरा। तो क्या 2022 में जो मुनीष सैनी जी हारे हैं, उनके खींच तो नहीं निकालने में? नहीं, वो खींच निकालना विषय नहीं है, मतलब वो चला गया पीछे, 3 साल चुनाव को हो गए, कोई बात नहीं, वो खींच का विषय है नहीं। मुनीष का कोई पर्सन नहीं इस मामले, मुनीष सैनी कहाँ से बीच में आया। दिल्ली तक जहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी मुनीष सैनी ने प्रचार किया है, प्रत्याशी हारे, ऐसा क्यों? भैया मैं, वो मुनीष छोटा भाई है, मैं उसका प्रवक्ता भी नहीं हूँ। देखो उसको तो वो बताएगा, और वो ऐसा नहीं अपने लिए गए थे, हमारे प्रभारी जी है, चुनाव अच्छा लड़े, लेकिन वहाँ विपरीत परिस्थिति थी चुनाव, वहाँ भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए बधाई के पात्र भी है सब लोग, भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली के निवासी बधाई के पात्र। लेकिन अब वो वहाँ का क्या विषय रहा होगा, मैं वहाँ गया भी नहीं, उस विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता। वो नहीं, मैं क्या करूँगा उस मामले में, पुलिस करेगी जांच, पुलिस का विषय है, मेरा कोई विषय नहीं उसमें। मैं तो जो मेरे पास अपना पक्ष तो रखोगे ही, पक्ष क्या अपना रखना पक्ष है? समाज के सामने, कानून के सामने क्या रखोगे? भाई, मैं ये कहा कि मैं निर्दोष आदमी हूँ, मैं इस तरह की बात करता नहीं। मेरे समाज जीवन में मुझे 30 साल हो गए, कोई अभी तक तो मेरे खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ नहीं। मैंने पुलिस अधिकारी, यही मैंने अपने समाज के लोगों को बताया कि मैं इस तरह का व्यक्ति तो हूँ नहीं भाई। मैं प्रधान रह लिया, जिला पंचायत से रह लिया, विधानसभा लड़ दी मैंने, और लंबा राजनीतिक जीवन, समाजिक जीवन है मेरा। मैं इस तरह की विश्वास भी नहीं करता धमकी पे। सर, तो उनका ये भी उनका फोन पे दी गई है, वो मैंने फ़ोन किया था, वो उस बात को धमकी करा, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो सुनाएगा, फिर पता लग जाए धमकी है क्या है। उन्होंने ये भी कहा है, कहने लगे आप जो है लोगों से सरकार में काम करने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठते भी हैं। अब यार कोई मेरे सामने करते हैं, क्या छवि खराब करने का नहीं, प्रयास है? हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शी सरकार है, और हमारे यहाँ कोई स्थिति है नहीं, और मैं पहला ही व्यक्ति नहीं हुआ था। चुनाव तो मैंने 5-10 साल पहले लड़ा था, और ऐसा कोई है तो साक्ष्य लाओ मेरे सामने। सर, मुकदमा जो आपके खिलाफ पंजीकृत है, अगर वो झूठा पाया जाता है तो आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करोगे? मैं कुछ नहीं कहूँ, मैंने पहले माफ कर, छोटा भाई है मेरा, वो जो पुलिस करेगी, मैं क्यों करूँगा, मुझे क्या मतलब पड़ रहा है, मेरा वास्ता नहीं उस व्यक्ति से। तो 2027 की तैयारी पूरी? तैयारी मेरी 22 में भी थी, 27 में भी आएगी, और जब संगठन पार्टी चाहेगी मैं तैयार हूँ। ठीक है।